अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल की वीडियो में हमने देखा था अलाइनमेंट को। आज की वीडियो में हम देखेंगे लिंक्स को स्टाइल कैसे करते हैं, बटन को स्टाइल कैसे करते हैं, यानी स्यूडो सेलेक्टर्स को यूज़ कैसे करते हैं, उनको अप्लाई करके अपनी वेब पेज पे एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं lecture23.html। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया, बॉयलर प्लेट लगा ली है। यहाँ पे टाइटल में डॉक्यूमेंट को रिमूव करके हम यहाँ पे लिखते हैं स्टाइलिंग लिंक्स एंड बटन। यहाँ पे ऐसा करूँगी कि सबसे पहले मैं कंटेनर नाम की एक डिव बना लूँगी। कंटेनर यहाँ पे मैं इसी को आईडी भी देती हूँ हैश के साथ। इसको आईडी में दे देती हूँ min1 की। ये डिव बन गई। इसके अंदर हम h2 बना लेते हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं हेडिंग। यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेते हैं। इसके अंदर कुछ डमी कंटेंट डालते हैं। rm30 लिख देते हैं। वर्ड इंसर्ट करवा देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आने लग गया, इसको रिमूव करते हैं। कमांड पैलेट पे जाके टॉगल वर्ड टैप करते हैं इसको, ये रिमूव हो गया है। फिर यहाँ पे हम लाइव सर्वर जो है वो स्टार्ट करके देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। मुझे देखिए हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, स्टाइल करके देखते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हेड के टैग के अंदर आके स्टाइल का टैग लगाते हैं। स्टाइल का टैग लगा के इसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कंटेनर को स्टाइल। इसको लगाएंगे डॉट के साथ, क्योंकि ये क्लास है ना, इसको हम डॉट के साथ यहाँ पे पुट करेंगे। डॉट कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं पर्पल। इसी को हम ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं, लाइट सा येलो कलर। हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ये वाला कलर दे देते हैं इसको। इसी के साथ साथ इसको पैडिंग भी देते हैं। पैडिंग हम दे देते हैं 10 पिक्सल की। मार्जिन हम दे देते हैं इसको 10 पिक्सल का। अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को विड्थ देते हैं, इस बॉक्स को विड्थ दे देते हैं। यहाँ पे इसको विड्थ 600 दे देते हैं पिक्सल। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इसको सेंटर में लेके आते हैं। सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको, ये जो मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन हमने 10 पिक्सल दिया हुआ है, आगे हम कर देते हैं ऑटो। ये देखिए ये सेंटर में आ गया है। मार्जिन ऑटो करने से अगर इसको रिमूव भी कर दिया जाए तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप देना चाहो तो दे भी सकते हो, रिमूव करना चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। ये सेंटर में रहेगा। मार्जिन ऑटो करने से ये सेंटर में आ जाती है, इसकी पोजीशन जो है वो सेंटर में हो जाती है। अब यहाँ पे मैं ऐसा चाह रही हूँ कि यहाँ पे इस जगह पे मैं बटन लगाऊँ जिसके अंदर लिखा हो रीड मोर या कॉन्टैक्ट अस या कुछ भी, क्लिक मी, कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे बटन लगा हो। तो वो हम कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे पहले तो लिंक लगाएंगे। ए लिख के एंटर प्रेस किया तो ये देखें, इसको हम क्लास दे देते हैं। क्लास दी बीटीएन की क्लास दी। इसके अंदर हम लिख देते हैं मोर रीड। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एक बटन बना लेते हैं। बटन को क्लास हम दे देते हैं बीटीएन की। बटन डॉट बीटीएन लिखा, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए बटन बन गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट अस या क्लिक मी, ऐसे लिख दिया। हमने यहाँ पे लिंक लगाया और यहाँ पे बटन लगाया। देखते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये रीड मोर है, ये क्लिक मी, यानी बटन है, और ये रीड मोर है। ये लिंक में हमने लगाया हुआ है, ये बटन में लगाया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। ये जो बीटीएन की क्लास दी हुई है हमने दोनों को, बीटीएन को सिलेक्ट करके इसको स्टाइल करते हैं। यहाँ पे डॉट के साथ
btn कर। यहाँ पे अब हम ऐसा करते हैं कि बटन और लिंक को स्टाइल करते हैं, जिसको हमने btn की क्लास दी हुई है। btn को सिलेक्ट किया, इसको हम स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम इसको देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्राउन। ब्राउन किया, इसको हमने पैडिंग देते हैं। पैडिंग दे देते हैं हम 7 पिक्सल। 7 पिक्सल पैडिंग दे दी। अब हम ये जो देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये जो हमने लिंक लगाया हुआ है इसके गिर्द बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो बटन लगाया है इसका बॉर्डर नज़र आ रहा है। हम ऐसा करते हैं कि दोनों का बॉर्डर जो है इक्वल कर देते हैं। बॉर्डर नन कर देते हैं। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें इसका भी बॉर्डर रिमूव हो गया है, इसका पहले ही नहीं था, इसका भी रिमूव हो गया है। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने हवर किया, अपना कर्सर लेके गई तो ये कर्सर बन गया। यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रही हूँ तो ये कर्सर नहीं बन रहा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों पे कर्सर आए। यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देंगे। इसको हमने पॉइंटर कर दिया btn को, जिसको हमने दोनों को btn की क्लास दी हुई है, इसमें हमने इसको स्टाइल में कर दिया कर्सर पॉइंटर। तो ये देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें अब इस पे लेके गई, मैंने हवर किया तो ये कर्सर बन रहा है, इस पे लेके गई तो ये भी कर्सर बन रहा है, पहले नहीं बन रहा था। ये देखें किस वजह से, मैंने यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी वैल्यू यूज़ करूँगी। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस इसको कर देते हैं 7 पिक्सल। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसको बॉर्डर रेडियस दें, इसको ज़्यादा भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 12 करके देखते हैं। ये देखें इसको जितना ज़्यादा देंगे इसकी शेप बना सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। तो ये बटन कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे ये जो बटन के अंदर का कंटेंट है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम प्रोमिनेंट करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसका कलर जो है कर देते हैं वाइट। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें इसका कलर वाइट है, ये प्रोमिनेंट होने लग गया है। ये देखिए ये जो क्लिक में है इसके नीचे लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, मोर रीड के नीचे लाइन नज़र आ रही है, क्योंकि इसको हमने लिंक में लगाया हुआ है। इसकी लाइन को रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पे ये देखें इसको हमने ए में लगाया हुआ है ना, ये देखें यहाँ पे एचरेफ में लगाया हुआ है। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, ए को सिलेक्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। ये देखें टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी, ए की हमने टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन कर दी। अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें लाइन जो है वो रिमूव हो गई है। अब बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे ये है वैसा ही ये दिखाई दे रहा है। स्यूडो सेलेक्टर्स को देख लेते हैं कि स्यूडो सेलेक्टर्स को अप्लाई कैसे किया जाता है और अपनी वेब पेज पे एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्टाइल करते हैं ए को सिलेक्ट किया, ए हवर करली ब्रैकेट। ए हवर का मतलब है कि जैसे हम इस पे ये जो मोर रीड है, ये जो एंकर टैग है, इस पे हवर करेंगे, जैसे हम इस पे एरो अपना लेके जाएंगे तो इसको जो हमने प्रॉपर्टी वैल्यू दी होगी वो अफेक्ट करने लगेगी, यानी एग्जीक्यूट हो जाएगी अपनी वेब पेज पे। फॉर एग्जांपल इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ग्रीन किया। ये देखें जैसे हम इसके मोर रीड पे अपना एरो लेके जाएंगे तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो ब्राउन ही होगा जो हमने ऊपर दिया हुआ है, ये जो ब्राउन होगा। जैसे हम इस पे एरो लेके जाएंगे, ऐसे एरो लेके जाएंगे तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है ब्राउन है, जैसे हम इस पे एरो लेके गए, ये देखें एरो लेके गए तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। हवर इफेक्ट हमने इस पे लगाया हुआ है, एरो लेके जाने से इसका कलर जो है वो ग्रीन हो रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको हवर किया, ए हवर बैकग्राउंड कलर ग्रीन। इस यहाँ पे हम मजीद और प्रॉपर्टीज और वैल्यूज देके यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, हवर पे इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे हम इस पे हवर करें तो इसका जो कंटेंट का कलर है वो भी चेंज हो सकता है, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो सकती है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है। ये सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं, हवर इफेक्ट पे लगा सकते हैं। और स्यूडो सेलेक्टर्स को देखते हैं। यहाँ पे ए विजिटेड देखते हैं, करली ब्रैकेट। ये जो विजिटेड है स्यूडो सेलेक्टर, ये जो विजिटेड है इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि जैसे हमारे लिंक पे कोई क्लिक करके वापस बैक जाए तो जो हमने प्रॉपर्टी वैल्यू इधर दी होगी वो उधर एग्जीक्यूट हो, यानी उसका बैकग्राउंड, अगर हमने बैकग्राउंड कलर इधर दिया होगा तो विजिट करके जैसे वो वापस आए तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हुआ दिखाई दे। जैसे हम यहाँ पे देते हैं लिंक या google.com का, google.com
इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे जब ऐसे बैक आए तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, जो हमने यहाँ पे दिया होगा विजिटेड में। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दे देते हैं डार्क सा, ये वाला कलर दे देते हैं बैकग्राउंड में। ये देखें यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है चेंज हो गया, क्योंकि हमने इसको विजिट किया हुआ है। यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं, गूगल की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं इंस्टा लिखा। ये देखें यहाँ पे इसको हमने विजिट नहीं ना किया हुआ, ये देखें हवर किया तो ग्रीन हो गया। जैसे हम इस पे विजिट करेंगे तो इसका कलर जो है कैसा दिखाई देगा, ये वाला कलर हमें दिखाई देगा। इस पे हम विजिट करते हैं, इसको क्लिक किया, ये देखें अब हम बैक जाते हैं, बैक जाके देखते हैं। ये देखें इसको हमने विजिट कर लिया ना, इस वजह से हमने विजिटेड में कलर दिया हुआ है ये वाला पर्पल, लाइट पर्पल कलर दिया हुआ है, तो ये इसका कलर जो है वो पर्पल हो गया है विजिट करने के बाद। ये होते हैं स्यूडो सेलेक्टर्स। यहाँ पे हम ए एक्टिव को भी देख लेते हैं। एक्टिव करली ब्रैकेट, इसका क्या मतलब होगा ए एक्टिव का? ए हवर का मतलब था जैसे हम हवर करें तो उसका कलर चेंज हो जाए। विजिट का मतलब था कि जैसे हम उस पर क्लिक करके उस साइट पे विजिट करें तो जब वापस आए तो उसका कलर चेंज हो जाए। ए एक्टिव का मतलब है कि जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करें, जैसे हम क्लिक कर रहे हों तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर हो जाए, कंटेंट का कलर हो जाए, या जो भी बॉर्डर वगैरह कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टीज और वैल्यूज दे सकते हो। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर जो है वो रेड हो जाए। जैसे हम एक्टिव यानी उस पर क्लिक कर रहे हों तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाए। ये देखें यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट ये ब्राउन दिखाई दे रहा है, जैसे हम इस पे हवर कर रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे हवर में बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया हुआ है। तो ये देखें जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक्टिव पे बैकग्राउंड कलर रेड दिया हुआ है। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। जैसे हम इस पे विजिट करेंगे, विजिट करके वापस जाएंगे, ये देखें जैसे हम इस पे विजिट करके वापस जाएंगे तो इसका कलर जो है लाइट पर्पल हो गया। कौन सा? ये देखें जो कलर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखें फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ये देखें इसका कलर जो है हवर करने पे अलग हुआ है, क्लिक करने पे अलग हुआ है, विजिट करके आने के बाद अलग हुआ है। ये हम स्यूडो सेलेक्टर्स यूज कर सकते हैं, हवर इफेक्ट भी, विजिटेड इफेक्ट भी, एक्टिव इफेक्ट भी। ये जो सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज हमने यूज की हैं हवर की, विजिटेड की, एक्टिव की, ये हम बटन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। बीटीएन को डॉट के साथ लगाना है क्योंकि क्लास दी हुई है, कॉलन, हवर इफेक्ट इस पे लगा के देखते हैं। हवर, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए फॉर एग्जांपल ये वाला ब्लू हो जाए। देखते हैं, ये देखिए इस पे हवर किया तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। मतलब ये जो सारी वैल्यूज और प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे यूज किया वो इस पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको बीटीएन की क्लास दी हुई है, ये देखें यहाँ पे हमने बीटीएन की क्लास दी, इसको सिलेक्ट करके कॉलन हवर किया, एक्टिव भी कर सकते हैं, विजिटेड भी कर सकते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इस पे किया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो बटन के अंदर का कंटेंट है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसका जो फॉन्ट वेट है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, फॉन्ट वेट उसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं ताकि हमारी जो आउटपुट है वो अच्छी दिखाई दे। ये देखें ये पहले से कुछ बेटर दिखाई दे रही है। इतनी अच्छी तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम कौन सा कोई प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, हम तो जस्ट सीख रहे हैं। जब हम कोई प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनाएंगे। ये देखें ये पहले से कुछ बेटर दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि स्टाइलिंग लिंक्स एंड बटन जो हमने लिखा हुआ है उसको H2 जो हमने बनाई हुई है उसके अंदर हमने लिखा है दिस इज द हेडिंग, उसको रिमूव करते हैं, उसकी जगह इसको पेस्ट कर देते हैं स्टाइलिंग लिंक एंड बटन, इसको लिख दिया। ये देखें ये हमारी आउटपुट बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। अब आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।